अगला टॉपिक हमारा क्या है? मैग्निफिकेशन। साइड डेरिवेशन आ गए, ठीक है। मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। मैग्निफिकेशन की यहाँ पे कोई डेफिनेशन लिखी हुई है। मैग्निफिकेशन का कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारी जो इमेज बन रही है उसकी हाइट बड़ी बन रही है या हाइट छोटी है। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज बड़ी बन रही है या इमेज छोटी बन रही है, इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखा है? रेशो। सबसे पहले रेशो निकालना है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है रेशो, यानी कि तुम्हें रेशो निकालना है किसका? हाइट या फिर साइज। तो यानी कि हाइट को दूसरा नाम क्या बोल देते हैं? साइज बोल देते हैं। किसका, किसके साइज या किसकी हाइट की बात हो रही है? इमेज। तो पहले मैंने लिखा एच आई। एच आई का मतलब क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज। समझ में आया कि नहीं? हाइट ऑफ इमेज तो दैट ऑफ किसके साथ रेशो निकालोगे तुम? ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशो के साथ, मतलब समझ गए होगे ना मैंने क्या बोला। तो यानी कि हम यहाँ पे किसका रेशो निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं इमेज की जो हाइट है उसका रेशो ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ निकालेंगे। तो पहले इमेज आएगा, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। कंफ्यूज मत होना कौन पहले आ रहा है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पहली बार हम क्या करेंगे किसी से मिलेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाय। उसके बाद हम उससे क्या बोलेंगे? भैया कि तुम कैसे हो। तो अगर मैं एम फॉर मैं किसी से पहली बार मिल रही हूँ तो मैं उससे क्या पूछ रही हूँ? कि मैं उससे क्या बोल रही हूँ? हाय। उसके बाद मैं उससे क्या पूछूंगी? तुम कैसे हो। तो पहले एच आई आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एच ओ आएगा, अदरवाइज तुम कंफ्यूज कर जाओगे इन सब चीजों में, ठीक है। और एक और चीज, मिरर फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास? 1/f = 1/v + 1/u। इसके बाद एक लेंस फॉर्मूला भी आता है। लेंस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? 1/v माइनस का 1/u। तो सबसे पहले याद कैसे रखना है कि जैसे पहले v आएगा कि u आएगा, याद कैसे रखना है? तो f और फोकस होता है कि नहीं होता? फोकस और v और u साथ में बोलूंगी तो क्या लगेगा? व्यू लगेगा, नहीं व्यू, ठीक है। व्यू मतलब क्या हो जाएगा? दृश्य। समझ में आ गया होगा, है ना। तो व्यू, तो मैंने क्या कहा तुमसे कि फोकस करना है, किस पे फोकस करना है? व्यू पर फोकस करो। तो पहले v आएगा फिर u आएगा, समझे कि नहीं। अब आगे कंफ्यूजन किसमें होगी कि प्लस का साइन मिरर वाले में आता था कि माइनस का साइन आता था मिरर वाले में, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है कि लेंस फॉर्मूला पढ़ा है? भाई मिरर, पहले तो मिरर पढ़ा है। बचपन में पहले तुम एडिशन सीखते थे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन। समझ में आई की बात या नहीं? तो सबसे पहले तुमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा। मिरर फॉर्मूले में क्या लगेगा? ऐड लगेगा। फिर बाद में क्या पढ़ोगे? लेंस फॉर्मूला, उसमें क्या लगाओगे? माइनस का साइन। समझ में आया या नहीं आया? और यहाँ पर सब जगह पे विद साइन सब चीजें रखोगे। ये समझ में आ गया? और ये वाला चीज भी समझ में आ गया, ठीक है। अब जो मैग्निफिकेशन होता है वो एक और फॉर्मूले के बराबर होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस का v/u के बराबर होता है। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है? माइनस का v/u के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये और ये इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर दूं तो क्या मेरे पास ऐसा आ जाएगा? कुछ आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया? तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर रही हूं। तो यहां से क्या आया कि मैग्निफिकेशन होता है, एक्चुअल में जो फॉर्मूला है उस हिसाब से तो यही है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन हम यहाँ पर अगर मुझे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो मुझे अगर v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मुझे ये क्वेश्चन में गिवन होगा तो मैं इसके रिस्पेक्ट में भी क्या निकाल सकती हूँ? मैग्निफिकेशन निकाल सकती हूँ। समझ में आया कि नहीं? कल को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, u दे दिया, v दे दिया और पूछा है इमेज की हाइट निकालो, तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, इसको बराबर रख के। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ठीक है। और यहाँ पे सारी चीजें विद साइन रखेंगे। अब हमें ना इस चीज को प्रूफ करना है। ये जो तुमने फॉर्मूला बना रखा है इसको क्या करना है? प्रूफ करना है कि हमने ऐसे कर रखा है, ठीक है। एक चीज और समझो, हाइट मतलब कि क्या होगा? कुछ ना कुछ मीटर सेंटीमीटर कुछ ना कुछ आएगा। नीचे भी क्या रखा है? हाइट, तो ये भी मीटर सेंटीमीटर कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा? मतलब इनकी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, वैसे ही इसकी यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो कैसी यूनिट है तुम्हारी? यूनिटलेस आया। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ तक का, ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ पर मैं 3 सेक्शंस मैंने कट कर रखे हैं। यहाँ पे तीनों सेक्शंस किस लिए कट कर रखे हैं? क्या हमने मिरर फॉर्मूला निकाला था, 3 बार निकाला था। 2 हमने किसके लिए निकाले हुए हैं? कॉनकेव क्या? अरे भैया कॉनकेव क्या? मिरर। तो 2 हमने क्या कर रखा है? 2 बार कॉनकेव मिरर के लिए निकाला है। एक बार उसमें कौन सी कंडीशन लगा रखी है? वर्चुअल वाली। और एक बार कौन सी लगा रखी है? रियल वाली। और एक हमने किसके लिए कर रखा है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ, एक्चुअल में वही खत्म हो जाता बट मैं शॉर्ट में बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये हमने मिरर बनाया। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। तो हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था केस? रियल की वर्चुअल वाला? रियल वाला। तो यहाँ पे मैं रियल वाले के लिए कर रही हूँ केस। ये भी कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव। तो यहाँ पर मैं कॉनकेव के कौन से केस के लिए कर रही हूँ? वर्चुअल वाले केस के लिए, ठीक है। मैं सब साथ में समझा रही हूँ ताकि खत्म हो जाए फटाफट से। कॉन्वेक्स, और इसमें हमारे पास एक ही कंडीशन बनता है, कौन सा? वर्चुअल, ठीक है। यहाँ पर से लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये कौन सी लाइन हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से भी लाइन जो ड्रॉ करी है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? पोल। यहाँ बीच में फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम चीज यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, और बीच में क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
यहाँ पर पोल, इधर फोकस, और इधर साइड क्या आ जाएगा इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ आया समझ में? इतना पता ही है पहले से, ठीक है। अब हमने क्या रखा था, जहां हमने इससे पहले ऑब्जेक्ट रखा था वही सेम यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो जो हमने पीछे कंडीशन पढ़ी थी वही लगा रहे हैं। किसके लिए? कॉनकेव के लिए। कॉनकेव के लिए रियल इमेज कब बनती है? जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले रे कैसे फेंकेंगे? पैरेलल। कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा। अरे अभी मान लेना पास हो गया, ठीक है। सेकंड रे कहां से फेंकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एज इट इज पास हो जाता है वो, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंका, उसी में लाइन चली जाती है। 3 बार तो डेरिवेशन करी ली। लास्ट में कहां से फेंकते हैं भाई? हम पोल से फेंकते हैं, और इस तरीके से फेंकेंगे कि इस वाले पॉइंट पे सब क्या करें? मीट करें। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? वरना लाइन से मतलब स्केल से सारी लाइंस ड्रॉ कर लेना। समझ में आ गया क्या बोला? जहां पर ये तीनों लाइंस कट कर रही होंगी वहां पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी। समझ में आया? अब सेम यहाँ पे भी रे डायग्राम बना रही हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा होता है? फोकस और पोल के बीच में। पहली जो रे होती है उसको हम कैसे फेंकते हैं? पहली रे को, और कैसे फेंका है? पैरेलल फेंका है। पैरेलल फेंका तो कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा, ठीक है। दूसरी रे को हम कैसे फेंकेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से एज इट इज पास हो जाएगी। समझ में आ रही होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये यहाँ तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो इसको डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा है? और यहाँ पे कहीं पे जाके तुम्हारी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। समझ में आया? तीसरी रे कहां से फेंकोगे? तीसरी रे फेंकोगे पोल से, और इस तरीके से फेंकना है कि ये सब आगे जाके क्या हो जाए? मीट कर जाए। समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये वाले में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को इस साइड रखा था। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से पास होगी? फोकस से। समझ में आया होगा इतना। सेकंड रे कैसे पास करवाना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। समझ में आ रहा होगा। और तीसरी रे कैसे पास करवानी है? ये इससे, पोल से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस वाले में इमेज यहाँ पे बन रही है, इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये रहा हमारे पास इमेज यहाँ पर, और यहाँ पर इमेज इस साइड बनेगी। समझ में आया? नहीं आया? इस इमेज का नाम, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा था? ए और बी रखा था कि नहीं? इमेज का नाम क्या था? ए डैश बी डैश। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी। इमेज का नाम क्या था? ए डैश बी डैश। यहाँ पर भी इमेज का, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी और इमेज का नाम ए डैश बी डैश। इतना समझ में आया कि नहीं? अब मैं सीधे कहां से बता रही हूँ? ट्राइंगल वाले से बता रही हूँ। कौन सा ट्राइंगल? एक ट्राइंगल मैंने बनाया एबीपी। एबीपी देखो मिल रहा है कहीं पे ट्राइंगल? तो एक ट्राइंगल मैंने उठाया ए बी पी वाला, दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल मैं उठा रही हूँ छोटा वाला, यानी कि ए डैश बी डैश और पी वाला। आया समझ में कि नहीं आया? हमने क्या, ये दो ट्राइंगल को क्या प्रूफ किया था? सिमिलर प्रूफ किया था, याद है? सिमिलर कैसे प्रूफ किया था? ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो गया था, और ये एंगल और ये एंगल क्या था? सेम आ गया था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितना एंगल आई उतना एंगल आ, तो सिमिलर प्रूफ हो गया था। सिमिलर प्रूफ होने की वजह से हमने क्या प्रूफ करा था? जो ए बी है वो डिवाइड में ए डैश बी डैश के था, मतलब जो अपोजिट, जो साइड्स का रेशियो होता है बराबर होता है। पता है कि नहीं पता? तो यहाँ पर जो था बी पी डिवाइड बाय किसका था? बी डैश पी के। याद है ऐसा कुछ या नहीं? यही सेम चीज यहाँ पे भी करो। यहाँ पे भी दो ट्राइंगल उठाने, एक उठाना है ये ए बी पी वाला, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पॉइंट हो गया पी। समझ में आया क्या करा? उसके बाद दूसरा ट्राइंगल उठा रहे, कौन सा? ये पी ए डैश और बी डैश, यानी कि ऐसा ट्राइंगल। कोई दिक्कत तो नहीं है? ए डैश बी डैश और पी वाला। फिर से ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90 हो गया, और ये दोनों एंगल सेम है। सेम कैसे है? ये अगर एंगल तुम्हारा एंगल आई है उतना ही एंगल आर होता है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों के दोनों, तो एंगल आई एंगल आर बराबर होते हैं, और ये दोनों एंगल भी क्या होंगे हमारे में बराबर होंगे। समझ में आ रहा होगा इतना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इसमें? ठीक है। तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल भी हमारे क्या है? सिमिलर प्रूफ है। सिमिलर है तो यहाँ पे भी यही कंडीशन लग जाएगी कि ए बी डिवाइड बाय ए डैश पी डैश, ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएगा? बीपी डिवाइड बाय पी बी डैश। कोई दिक्कत तो नहीं आया यहाँ पर? वही सेम चीज यहाँ पे प्रूफ करो। यहाँ पर क्या है मेरे पास? एक ट्राइंगल ए पी पी, ये वाला देखना, ए बी पी ये वाला ट्राइंगल, तो ये बनेगा ए, यहाँ पे बी, ये वाला पॉइंट पी, और एक ट्राइंगल इसका छोटू सा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा ए डैश बी डैश और पी। यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन, देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा? बस यहाँ पे हाइट इसकी बड़ी है, यहाँ पे हाइट छोटी है ना? तो ये दो ट्राइंगल सेम हो गए हैं, ये दो एंगल सेम हो गए हैं। समझ में आया होगा कैसे? तो यहाँ पर भी सेम लग जाएगा कि ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश किसके बराबर हो चुका है? बीपी डिवाइड बाय पी डैश। अब क्या करना है? अब है मेन चीज। अब तुम्हें क्या करना है? यहाँ पर विद साइन सारी चीजें पुट करो, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं मान रही हूं कि ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आया? ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज। ए बी क्या हो गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज। ए बी क्या हो जाएगा? और ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज। कोई दिक्कत यहाँ तक का? समझ में आ गया? अब यहाँ पर बीपी बताओ, बीपी क्या है? बीपी ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? अरे यही से फोर्स तो सारी डिस्टेंस नापते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रखा हुआ है वही तो बीपी बन गया, तो ऑब्जेक्ट की दूरी हो गया। बी डैश पी क्या हो जाएगा? इमेज की दूरी। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। यहीं पे आप बीपी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की दूरी। बी डैश पी क्या हो जाएगा? इमेज की दूरी। बीपी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की दूरी। और बी डैश पी क्या हो जाएगा? इमेज की दूरी। आया नहीं आया? अब यहाँ पे सारी चीजें रखोगे विद साइन, ठीक है? तो डायग्राम में देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तुम्हें कैसे चला है पॉजिटिव नेगेटिव? तुम ये देखो ऑब्जेक्ट तुम्हारे प्लस वाई एक्सिस में रखा है या ऑब्जेक्ट तुम्हारा माइनस के वाई एक्सिस पे रखा हुआ है? बताओ ऑब्जेक्ट कहां है, प्लस वाई की माइनस वाई? प्लस वाई। तो ये ए बी की जगह पे मैं क्या रखूंगी? प्लस का एच ओ। अरे एच ओ मैंने माना था ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? डिवाइड बाय ए डैश बी डैश क्या है? नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और नेगेटिव बनेगा ना नीचे की तरफ माइनस वाई एक्सिस पे, तो माइनस का क्या आ जाएगा? एच आई। कोई दिक्कत यहां तक का? यहाँ पर आओ, बीपी क्या था? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था कि नहीं था? और यहां से देखो कौन सी साइड आ रहा है, प्लस की साइड की माइनस का साइड? ये माइनस समझ रहे हो क्या है? अरे ये जो डिस्टेंस है वो तुम प्लस एक्स और माइनस एक्स एक्सिस पे देखोगे ना, ये वाली डिस्टेंस यू और वी की डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का यू। और ये जो बी डैश पी है वो क्या आ जाएगा? माइनस का वी। पर मुझे तो मैग्निफिकेशन में क्या चाहिए होता है? पहले क्या आता है? हाई। आता है कि नहीं आता? उसके बाद क्या आता है? कैसे हो? पहले हाई मतलब क्या, पहले आता है हाइट ऑफ इमेज, उसके बाद क्या आता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मुझे इसको क्या करवाना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करवाना पड़ेगा, तभी तो मेरा मैग्निफिकेशन आएगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज की हाइट को हमें नापना है किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो मुझे इमेज वाली हाइट को प्रेफरेंस देनी है। समझ में आया कि नहीं? तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। मैं यहाँ पे कर रही हूँ रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा माइनस का एच आई डिवाइड बाई एच ओ बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? वी बाई यू। ये माइनस वहां फेंक दो, तो क्या एच आई बाई एच ओ माइनस के वी बाई यू के बराबर आ चुका है, जो हमने स्टार्टिंग में माना था। आया ये चीज? दिक्कत तो नहीं है? बड़ा इजी होगा, ठीक है? पुराने अगर डेरिवेशन आते फिर तो इजी लगेगा ये। अब इस वाले में भी देख लो, सेम चीज वही तो करना है, पुटी तो करना है वहां पे सारी वैल्यूज। बताओ ए बी की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव का एच ओ आएगा कि नेगेटिव का एच ओ आएगा? पॉजिटिव का एच ओ। समझ रहे हो कि नहीं समझे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। यहाँ पे डायग्राम देखो ना, ये देख लो ये, ठीक है? हाइट ऑफ इमेज कैसा हो रहा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। आया समझ में? ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बराबर बीपी क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सी साइड आएगा? माइनस की साइड। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये माइनस का यू। और तुम्हारा पी डैश बी क्या है? पी डैश बी उस साइड आ रहा है प्लस का बी। इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि मैग्निफिकेशन में हम हाइट ऑफ इमेज को ऊपर रखते हैं। तो क्या ये माइनस का वी बाई, अरे ये माइनस नीचे पीछे ले गया, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात तो एक ही है। तो क्या फिर से तुमने मैग्निफिकेशन फाइंड कर लिया यहाँ से? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? अब यहाँ पे भी रख लो इस चीज को, ठीक है? क्या करना है? ए बी की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या आएगा? एच ओ आएगा पॉजिटिव का। ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव का आएगा एच आई। समझ में आ रही होगी बात? बीपी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? माइनस का यू। और पीबी डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? प्लस का वी। इसको रेसिप्रोकल करो, तो एच आई डिवाइड बाई एच ओ बराबर कितना होगा? माइनस का वी डिवाइड बाई यू, जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बनाया था वही सेम आ गया। इससे पहले वाला समझ में आ गया ना पूरा? कोई दिक्कत तो नहीं था? अब हमें क्या करना है, यहां पर मैंने तुमको कोई केसेस दे रखे हैं, ठीक है? क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे आगे। तो ये कॉनकेव मिरर का ये वाला केस हो गया, कॉनकेव मिरर ये वाला केस हो गया। कॉनकेव दो केसेस देता है, एक देता है रियल इमेज वाला केस और एक देता है वर्चुअल वाला। कॉन्वेक्स का तो इजी है, आसान है, एक ही केस आता है वर्चुअल वाला। अब क्वेश्चन में वो देगा नहीं तुम्हें, क्वेश्चन में वैल्यूज दे रहा है, बट कभी कभी ऐसा होगा क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि इमेज वर्चुअल बन रही है कि रियल बन रही है। समझे? जैसे क्वेश्चन में बोला कि कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसमें जो हाइट ऑफ इमेज है, वो बड़ी बन रही है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। हाइट ऑफ इमेज क्या है? बड़ी बन रही है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, बस इतना बोला हुआ है। और कॉनकेव मिरर बोला है, तो कॉनकेव तो दो केसेस बताता है ना, रियल वाला और कौन सा? वर्चुअल वाला। अब देखो यहाँ पे भी तो बड़ी बन रही है इमेज, हाँ है ना? और यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है? हाँ, तो ऐसे नहीं पढ़ना है। इसके पास कितने केसेस आते हैं? कॉनकेव के पास 6 केसेस होते हैं। 6 में से 5 केस यहाँ लगते हैं रियल वाले, 5 केस होते हैं रियल वाले, और जो छठा केस होता है लास्ट केस, वो होता है तुम्हारा वर्चुअल वाला। तो 5 केसेस में होता क्या है कि यहाँ पे बीच में बन रही है, जब बीच में बन रही है वहां छोटी इमेज है। अरे 5 केसेस में एक केस ऐसा भी आता है, 2 केस ऐसे आते हैं जहां पे इमेज बड़ी बनती है। 5 केसेस में से 2 केसेस ऐसे आते हैं जहां पे इमेज क्या होती है? बड़ी बनती है। 2 केसेस ऐसा आते हैं जहां पे इमेज बनती है छोटी, और एक केस ऐसा आता है जिसमें बनती है इमेज का सेम साइज। अब जिसको थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं एक काम कर रही हूँ, मैं पहले रे डायग्राम समझा दी तुम्हें ताकि तुम थोड़ा सा इसको समझ सको। जैसे ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इंफिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं,
इंफिनिटी पे क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो फोकस पर इमेज बनती है। जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज कहां पे बनती है? फोकस पर बनती है। ये है क्लास 10th का, ठीक है, 12th में ये है नहीं, बट समझा रही हूं ताकि तुम ये क्वेश्चन में लगा सको। दूसरा क्या होता है? ये हो गया पहला वाला केस। सेकंड केस क्या होता है इसके अंदर? यही बना रही हूं मैं, कौन सा है ये? तुम्हारा कॉनकेव मिरर। यहां पर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखते हो, क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा हुआ है, तो इमेज कहां बन रही है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो अब ये हो गया सेकंड केस। और यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है? छोटी की बड़ी? छोटी। और यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी? छोटी, हाईली डिमिनिश, क्योंकि तुम देख ही नहीं पाओगे ना, तभी तो पॉइंट बना रखा है मैंने, हाईली डिमिनिश, बहुत ज्यादा छोटी बनेगी। और ध्यान रखना, बहुत ज्यादा छोटी से बहुत ज्यादा बड़ी इमेज की तरफ जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे मानेंगे ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा। अब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बन रही है? बहुत ज्यादा छोटी। कहां पे बन रही है? फोकस पर। सेकंड केस क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा, समझे कि नहीं? मतलब कि इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, तो इमेज कहां बन रही है? इन दो के बीच में। अरे ऐसे देखो ना, ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी से पास आ रहा है, फोकस की तरफ आ रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी से फोकस की तरफ आ रहा है, इमेज जो है वो फोकस से इंफिनिटी की तरफ जा रही है। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है? जैसे जब ऑब्जेक्ट यहां पे था इंफिनिटी पे, तो इमेज बन रही थी यहां पर, समझे? जब ऑब्जेक्ट यहां आया तो फोकस से इमेज शिफ्ट हो गई ना यहाँ की तरफ। आया समझ में कि नहीं? ये सेकंड केस है, यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा, ये सेकंड केस। थर्ड केस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो, तो इमेज भी कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। क्या दोनों की साइज सेम दिख रही है तुम्हें? तो हाइट क्या होती है उनकी? सेम होती है। अरे देखो ना, और इमेज क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है कि नहीं? स्टार्टिंग में पॉइंट पे फोकस पे था तो पॉइंट इमेज बन रही थी, उसके बाद फोकस से पीछे आया, थोड़ी सी इमेज बढ़ गई है, अब यहाँ पे इमेज का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया। फोर्थ केस में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट को तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया, तो अब अभी तक इमेज कहां से पहुंचा? कहां से कहां तक पहुंचा इमेज? पहले फोकस से पहुंचा, फिर फोकस से इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचा। अब क्या पहुंचेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। समझ में आया कि नहीं? उसके पीछे, यानी कि यहां पहुंचेगा, बड़ा बनेगा। आया समझ में? धीरे धीरे इमेज की साइज, इमेज की हाइट जो है बढ़ती जा रही है। शुरुआत में बहुत छोटा था, फिर डिमिनिश, ये हाईली डिमिनिश है, डिमिनिश मतलब छोटा, हाईली डिमिनिश है, ये डिमिनिश हुआ, ये सेम साइज हुआ, ये मैग्नीफाइड हो चुका है, यानी कि बड़ा इमेज हो गया ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और पांचवा केस बनेगा रियल में, रियल मतलब रियल इन्वर्टेड वाले में पांचवा केस बनेगा, जब तुम इसको कहां रख रहे हो? फोकस पर रख रहे हो। आया समझ में कि नहीं? जब तुम फोकस पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर बनेगी, और जो दूर पे होगी हम उसको क्या मानेंगे? वो चीज क्या होगी? बड़ी होगी। जो दूर पे होगा उसको हम क्या मानेंगे कि वो कहां होगी? वो कैसी होगी? बड़ी होगी। समझ में आया? एक बार फिर से बोल रही हूँ, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, इमेज क्या बनी? फोकस पर। और कैसी बनी? बहुत ज्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आंखों से नहीं दिख रही थी। सेकंड चीज, जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा, कहीं पर भी रख सकते हो, तो इमेज सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर भी बन सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? और ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या बनेगी? छोटी बनेगी। समझ में आया? फिर उसके बाद जैसे ही मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज भी कहां बन गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और साइज क्या हो गया दोनों का? सेम। आया कि नहीं आया? फिर जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आई बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट तो उतना ही रहेगा ना, उसकी हाइट थोड़ी छोटी बड़ी हो जाएगी, उसका हाइट तो उतना ही रहेगा, लेकिन इमेज का हाइट, इमेज का साइज क्या हो गया? बढ़ गया था आपकी बात। जैसे ही मैं फोकस पे लेकर आई, इमेज इंफिनिटी में बन गया और बहुत ज्यादा बड़ा बन गया। अब छठा केस आ रहा है, जब फोकस और पोल के बीच में रख रहे हो, जब फोकस और पोल के बीच में रख रहे हो कॉनकेव मिरर में, तो ये कहां बना दे रहा है? पीछे बना रहा है, क्योंकि आगे इंफिनिटी के आगे और कहां जाएगा इमेज बनाने के लिए? तो अब इसके पीछे बना रहा है। आगे समझ में कि नहीं आया? और यहां पर बस एक ही है कि यहीं पे बनता है इमेज। समझे कि नहीं? इसमें एक ये है कि जहां पे तुम इसको इंफिनिटी पे रखते हो तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। इसको ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पे रखते हो तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। अब इस साइड तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस कुछ है नहीं, तो इसका मतलब यही कंडीशन बैठेगा कि पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे रख रहे हो तुम, कहीं पर भी रखोगे हमेशा इमेज इन दो के बीच में बनेगी। आया समझ में कि नहीं आया? बस ये कंडीशन। आगे पूरा रे डायग्राम कैसा था कैसा नहीं। तो एक चीज बताओ, रियल इमेज में हाइट जो है इमेज की, वो बहुत ज्यादा हाईली डिमिनिश भी है, बहुत ज्यादा छोटी, वो डिमिनिश भी है, सेम साइज भी है, बड़ी भी है, और हाईली मैग्नीफाइड वाला केस भी है। अब हमारे सिलेबस में हाईली डिमिनिश और हाईली मैग्नीफाइड पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो क्वेश्चन किसमें बनेगा? डिमिनिश, सेम साइज और मैग्नीफाइड पे क्वेश्चन बनेगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो जो रियल इमेज है, तुम रियल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि रियल में लाइट रेज क्या करती है? कट करती है। अरे इसमें तुमने लाइट रे, इसका डायग्राम नहीं बनाया थोड़ी देर पहले, रे डायग्राम, तो एक लाइट फेंकी, फोकस से पास हुई, दूसरी रे फेंकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई,
तीसरी रे पोल से पास होके ऐसी गई है और तीनों रे आपस में कट कर रही थी। सच में हमने डॉटेड लाइन्स नहीं बनाई, जबकि डॉटेड लाइन्स तो यहाँ बनाई थी, पीछे को लेके नहीं गए थे यहाँ पर, और डॉटेड लाइन्स यहाँ पे बनाई थी, वो तो ऐसे चली गई थी, इसको पीछे को लेकर आए थे। पता है कि नहीं? तो जहां डॉटेड लाइन्स बनाते हो वहां वर्चुअल आता है, जहां नहीं बना रहे हो वो रियल हो रहा है। आया नहीं आया? और रियल के साथ हमेशा एक शब्द चिपकता है, क्या है वो? इन्वर्टेड। रियल में हम लोग कैसे हैं? उल्टे हैं। और वर्चुअल दुनिया में हम कैसे दिखाते हैं अपने आप को? हाँ, सीधे दिखाते हैं। बस वही याद रखना है। रियल में रियल के साथ वर्ड क्या लगेगा? इन्वर्टेड। और वर्चुअल के साथ वर्ड क्या लगेगा? इरेक्ट। वर्चुअल के साथ वर्ड क्या लगेगा? इरेक्ट। अब यहाँ पर तुमसे मैंने क्या बोला? मैंने बोला मुझे मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखा है -2। समझ में आ रही बात? एक काम करते हैं, -2 से पहले यहाँ पे समझती हूँ मैं। क्या मैं यहाँ पे मान रही हूँ? मैं मान रही हूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, मैंने मान लिया कि ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में इमेज की हाइट बड़ी दिख रही है कि छोटी दिख रही है? छोटी दिख रही है ना। तो मैंने मान लिया कि इमेज की हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। मान लिया अपने मन से, क्या जा रहा है? इससे तो छोटी बन रही है ना, कुछ भी हो सकता है। 1, 2, चलो मान लेते 2 सेंटीमीटर है। अब विद साइन रखना है। इससे पहले रखा था, नहीं रखा था विद साइन? तो बताओ रियल में हम लोग कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। तो क्या ये इमेज उल्टी बनी है कि नहीं बनी है? तो जब भी रियल कहीं दिखेगा उसके साथ तुम्हें साइन लगाओगे तो कैसा आएगा? माइनस का साइन आएगा। हाइट ऑफ इमेज क्या हो रही है? उल्टी हो रही है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? क्या HI/HO है? तो क्या माइनस का 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर हो जाएगा? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, आंसर क्या आएगा? माइनस का क्या आ रहा है? 0.5। एक कंडीशन ये आई इस वाले के लिए। अब इसी में मैंने क्या बोला था? अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रख दूं तो इमेज कहां बनती है? यहाँ पीछे। और बड़ी बनती है कि छोटी बनती है? बड़ी बनती है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा? मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लिया 2 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? चलो 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइट ऑफ इमेज मान लिया 8 सेंटीमीटर, ताकि क्वेश्चन में फटाफट से सॉल्व कर सकूं, इसलिए मैंने ऐसे वैल्यू से किया। समझ में आया कि नहीं? अब बताओ ये प्लस का 8 आएगा कि माइनस का 8 आएगा? माइनस का। ये प्लस का 4 आएगा कि माइनस का? ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव हर एक कंडीशन में। समझ में आया कि नहीं? अब इसका मैग्निफिकेशन बताओ क्या आएगा? HI/HO बराबर कितना? माइनस का 8 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर क्या आ रहा है? -4 आया। सॉरी, आंसर कितना आ रहा है? -2। अब मैं यहाँ पे क्या सिखा रही हूँ, ध्यान से समझ लो, ध्यान से सुन लो। अच्छा, पहले इसके लिए भी बता देती हूँ, इस वाले के लिए भी, इस वाले के लिए भी, ठीक है, ताकि तीनों हम साथ में पढ़ लें। इस वाली कंडीशन में क्या लग रहा है? मैंने मान लिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर। समझे या नहीं समझे? अब बताओ हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो इसके आगे प्लस का साइन नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। मैग्निफिकेशन कितना आएगा? प्लस माइनस घटाने के बाद 2 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी, क्या आएगा? 2 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहां से क्या सुनना है, क्या समझना है हमें। क्वेश्चन में बोला है कि मैग्निफिकेशन दिया है माइनस का 0.5। तो बताओ नेचर क्या है इमेज का? मैंने क्या बोला? क्वेश्चन में दिया है मैग्निफिकेशन इज -0.5, ठीक है, और हमें बताना है कि इमेज का नेचर कैसा है और क्या है। नेचर कहने का मतलब है तुम्हें ये बताना है कि क्या इमेज तुम्हारी रियल इन्वर्टेड बन रही है या नहीं बन रही है। समझे कि नहीं? ये होता है तुम्हें बताना कि उसका नेचर। और साथ में पूछा है नेचर भी बताओ, साइज भी बताओ। और साइज क्या होता है कि इमेज बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है। समझ में आया? 2 क्वेश्चन पूछ दिया साथ में। पहला क्वेश्चन कि इसका नेचर बताओ, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? किसका साइज बताओ। किसका? इमेज का। समझ में आया? अब सुनो कैसे बताएंगे। ये जो माइनस का साइन आया है, सिर्फ मैग्निफिकेशन की बात करियो, कहीं और पे मत लगा देना इसको। HI/HO के साथ कुछ भी कोरिलेट मत करना अभी, क्योंकि ये चीज यहाँ पे मिरर में लग जाता है, फिर लेंस में नहीं लग पाता। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन करोगे, चाहे वो लेंस पर हो चाहे मिरर पर हो, सब जगह ये लगेगा। समझ में आई बात या नहीं? हाँ, तो मुझे बताओ माइनस मतलब रियल में हम लोग कैसे होते हैं? उल्टे। उल्टे मतलब नेगेटिव लोग होते हैं ना, नेगेटिविटी फैलाते हैं रियल में तो। लेकिन वर्चुअल दुनिया में हम क्या फैलाते हैं? पॉजिटिविटी। भले ही अंदर पूरी नेगेटिव ही हम। समझ में आई बात या नहीं? तो नेगेटिव, ये नेगेटिव कुछ और बताएगा और ये 0.5 कुछ और बताएगा। दोनों को साथ में नहीं देखना है, दोनों को अलग अलग वैल्यू देख के हमको बात करनी है। वैसे ये जो नेगेटिव है वो कुछ और बताएगा और ये जो 2 है वो कुछ और बताएगा। वैसे यहाँ पे कौन सा साइन लगा है? प्लस का, तो ये प्लस कुछ और वैल्यू, ये किसी और चीज के में बात करेगा, और जो 2 है वो किसी और चीज के बारे में बात करेगा यहाँ पर। इतना समझ में आया कि नहीं? अब ये माइनस का साइन बताएगा कि हम कैसे हैं, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि उसका नेचर जो है, नेचर मतलब जो इमेज है वो कैसा बन रहा है, वो बन रहा है रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। समझे? और नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में देखो ना, हाइट ऑफ इमेज क्या ले रखी है मैंने? नेगेटिव ली है कि नहीं ली है? तो नेगेटिव तो उल्टी बनेगी ना, उल्टा मतलब इन्वर्टेड। और ये कैसे बना? जब सही में तुमने लाइट रेस को पास करवाई थी, कट करी थी, तभी तो बनी थी ना वो। तो बताओ यहाँ पे रियल इन्वर्टेड बनी है कि नहीं बनी है? आया समझ में कि नहीं आया?
तो अगर कहीं पे माइनस का साइन दिखे मैग्निफिकेशन में, और किसी में मत देखना, ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन में माइनस का साइन दिखे तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। समझ में आया? यहां पर कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का साइन, तो इसका मतलब ये भी कैसी इमेज है, रियल इन्वर्टेड। बताया तो था भी, रे डायग्राम थोड़ा सा समझाया था, तो ये कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड। जहां पे भी माइनस का साइन वहां पे कैसा इमेज, रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पे कौन सा साइन, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या आ जाएगा वर्ड, वर्चुअल रिएक्ट, क्योंकि हम वर्चुअल दुनिया में अपने आप को क्या बताते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। नहीं तो यहां से देख लो इमेज, अच्छा सर ये इसके लिए थोड़ी था, ये इसके लिए था, ये तो इसके लिए बनाया था ना मैंने, कॉनकेव के लिए इतनी केसेस बता रही हूँ। तो कॉनकेव वाले के लिए देख लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 4, और हाइट ऑफ इमेज कितना लिखा है 8, इससे बड़ी बन रही है ना हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो क्या बताएगा कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। समझ में आया कि नहीं? अब आ जाओ, ये जो नंबर लिखा है वो क्या बताएगा। अगर नंबर 1 से कम हो, अगर नंबर किससे कम हो, 1 से कम हो। अब 1 वाला क्यों, अभी 1 वाली कंडीशन थोड़ी देर में बताती हूँ। अगर नंबर 1 से कम हो मतलब कि ये छोटा साइज बनेगा। अरे यहाँ देखो ना, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नहीं लिया है क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लिया है कि नहीं लिया, तो इमेज छोटी बन रही है कि ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज छोटी है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डिमिनिश। इमेज के बारे में तो बता रहे ना कि इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, इमेज का साइज क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश है। आया नहीं आया? तो ये 1 से अगर छोटी वैल्यू आएगी तो तुम्हें क्या बताना है, डिमिनिश। और इसको प्लस माइनस 1 मत देख लेना, ये माइनस 0.5 तुम कहोगे हाँ 1 से छोटा, अरे तभी मैंने बोला इसको अलग चेक करोगे, इसको अलग चेक करोगे। जैसे 2 का मतलब क्या है, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू, ये माइनस को मत देखो, फिर तो सारी वैल्यू तो तुम्हारी 1 से छोटी हो जाएगी। जबकि इस कंडीशन में दिख नहीं रहा तुम्हें हाइट क्या है, बड़ा है कि नहीं है। यहाँ पे देखो ना हाइट 8 सेंटीमीटर, बड़ा है कि नहीं है, हाइट ऑफ इमेज बड़ा है, तो भैया इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है ना। बड़ी के लिए शब्द क्या लगाते हो तुम, एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड। एनलार्ज लगाते हो या फिर क्या लगाते हो, मैग्नीफाइड। आया कुछ की नहीं आया? तो इमेज क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड। दिक्कत है या नहीं है? आया समझ में? और इसको साथ में पढ़ोगे तो -2 मतलब तुम हमेशा कहोगे 1 से छोटी, और 1 से छोटी मतलब तुम बोलोगे कि ये तो छोटी इमेज बनेगी फिर, और लेकिन यहाँ क्या बन रही है, इमेज तो बड़ी बन रही है। ये कैसे निकाला वैल्यू, यहीं से तो निकाला तुमने सारी वैल्यूज। और यहाँ पे तुमने हाइट ऑफ इमेज तो 8 सेंटीमीटर लिया है ना। अब ये मत कहना कि हम मैथ्स में -8 वो छोटी वैल्यू है। यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव साइन ले रही हूँ, एक नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों एक ही जैसे नहीं है, दोनों का हाइट अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शन में है। समझ में आ रही होगी बात? अब इस वाली कंडीशन के लिए देख रहे हैं, उसमें यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 क्या बताएगा, मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज। समझ में आया कि नहीं? तो अब एक चीज बताओ, तुम्हें समझ में आया टॉपिक की नहीं आया? इस वाली कंडीशन में तुमने हाइट ऑफ इमेज बड़ी मानी थी कि नहीं मानी थी? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना इस वाले पार्ट में? एक चीज इन दो को वो करो, कंपेयर करो। यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, लेकिन वर्चुअल है कि रियल है, वर्चुअल। तो इसकी जो हाइट आएगी वो भी कैसी आएगी, फिर पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? इन दो कंडीशन का ध्यान रखना। मिरर के हिसाब से कॉनकेव वाला हमेशा बड़ी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज में हमेशा कॉनकेव वाला कैसी बनाएगा, बड़ी इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स वाला वर्चुअल ही बनाता है बस, और तो रियल बनाता नहीं है। लेकिन जो वर्चुअल बनाता है वो भी कैसी बनाता है, छोटी बनाता है इमेज, ताकि आगे जाके कंफ्यूज ना हो जाओ। कल को बोलता है एक मिरर है, नाम नहीं बता रखा कौन सा मिरर है, बोलता है वर्चुअल इमेज बनाता है जो ऑब्जेक्ट की हाइट से 2 गुना बड़ा है। क्या बोला मैंने तुमसे कि एक तुम्हारे पास मिरर है जो कि वर्चुअल इमेज बनाता है और ऑब्जेक्ट की हाइट से 2 गुना बड़ा इमेज बना रहा है। अब वर्चुअल वाला है तो वर्चुअल वो कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज कितनी बन रही है, 2 गुना बड़ी बन रही है। तो बड़ी इमेज वर्चुअल वाली सिर्फ कौन बनाता है, कॉनकेव बनाता है। कॉन्वेक्स में तो छोटी इमेज बनेगी हमेशा। आ गया कैसे पहचानना है? ये -2 प्लस माइनस सबको समझ में आ गया। अब हम मैग्निफिकेशन, ये लास्ट टॉपिक कॉन्वेक्स के लिए कर रहे हैं, एक बार उसको समझ लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा हमारा ये वाला टॉपिक। तो मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लिया कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज पहले बताओ, ये बड़ी बन रही है इमेज की छोटी बन रही है? छोटी बन रही है ना। अरे ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, अंदर क्या बन रही है, इमेज बन रही है, छोटी बन रही है ना। तो इसको मैंने 2 सेंटीमीटर मान लिया, ऑब्जेक्ट से तो छोटी बन रही है। प्लस का बनेगा कि माइनस का बनेगा, प्लस का। समझ में आ रहा है? हाइट ऑफ इमेज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगा। तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल करा तो क्या आ जाएगा, 0.5। ऐसा पहले भी आया था, लेकिन ये किसका आ रहा है, पॉजिटिव। पहले वाला क्या आया था, नेगेटिव। ये प्लस का साइन क्या सिग्निफाई करेगा, वर्चुअल इरेक्ट। और ये जो 1 से कम आ रही है वैल्यू, ये क्या सिग्निफाई करेगा कि इमेज कैसी है, डिमिनिश। समझ में आया कि नहीं? एक मैं 1 वाला भी समझा देती हूँ छोटा सा, और 1 वाला सिर्फ एक ही के अंदर बनेगा, वो भी कॉनकेव के अंदर।
और कॉनकेव के अंदर कौन सा कंडीशन बनेगा कि हाँ, जब तुमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, और दोनों की हाइट क्या होती है, सेम। तो अगर हाइट ऑफ इमेज मैंने 4 सेंटीमीटर माना है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो 4 ही सेंटीमीटर होगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहां से मैग्निफिकेशन क्या आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। इमेज हाइट की नेगेटिव है, मतलब हाइट, इमेज की हाइट कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, तो हाइट ऑफ इमेज में माइनस का साइन। तो मैग्निफिकेशन HI/HO होता है ना, तो क्या माइनस का 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, आंसर क्या बैठेगा, माइनस का 1। तो मैग्निफिकेशन प्लस का 1 नहीं आ सकता। किन के लिए? ये स्पेरिकल मिरर्स के लिए। प्लस का 1 स्पेरिकल मिरर्स के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि भैया यहाँ तो कभी आ ही नहीं सकता, यहाँ तो एक ही कंडीशन लगती है, वो भी छोटा बनता है। एक इसी में बनता था जहां पे सेम साइज बनता था, और उसमें भी नेगेटिव आ चुका है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड। और 1 का साइन, 1 का मतलब क्या होगा, सेम साइज। समझ में आया नहीं आया? 1 का मतलब क्या होगा, सेम साइज। अगर मैंने बोला तुमसे कि मैग्निफिकेशन मैंने +1 ही दिया है तुम्हें, बताओ कौन सा मिरर है। मैग्निफिकेशन मैंने तुम्हें +1 ही दिया है, लेकिन बताओ कौन सा मिरर है। वेरी गुड। कौन सा मिरर हो गया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जितनी मेरी हाइट है उतनी तो मेरी इमेज की हाइट भी होगी, हाँ है ना। और क्या प्लेन मिरर के अंदर तुम्हें इमेज उल्टी दिखाई देती है कि सीधी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी सीधा है, हाइट ऑफ इमेज भी क्या है, सीधा है। जितनी मेरी हाइट होगी उतनी उसके अंदर भी हाइट होगी। यानी कि अगर मेरे पास ऐसा मिरर है तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट ऐसी है तो इमेज की हाइट भी तो इतनी बनेगी ना। ये ऊपर नीचे दिख रहा होगा बट दोनों की हाइट एक जैसी मान के चलना। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैं 2 सेंटीमीटर मान रही हूं तो हाइट ऑफ इमेज भी कितनी बनेगी, 2 सेंटीमीटर। जब कट करोगे और मैग्निफिकेशन लेकर आओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1। आया समझ में कि नहीं? और प्लस माइनस क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये वाली हाइट भी पॉजिटिव है और ये वाली हाइट भी पॉजिटिव है। आया या दिक्कत नहीं, दिक्कत हो रही है? तो प्लस का मतलब क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट, और 1 का मतलब क्या होगा, सेम साइज। तो सेम साइज वाला, वो भी प्लस के साइन के साथ, वर्चुअल इरेक्ट वाला कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर बनाता है। ठीक है, ये कंडीशन कब लगती है, प्लेन मिरर के अंदर लगती है। बाकी तुमको मैंने सारी चीजें समझा दी। कोई दिक्कत है किसी चीज में? आ गया ना? चलो यहाँ पे हमारा पूरा मैग्निफिकेशन वाला पार्ट खत्म है और पूरा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी खत्म हो चुका है। अब हमें इस पे क्या करना है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे खत्म कर रहे हैं इसको।